अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मालूमाती वर्ल्ड। दोस्तों, ये वाकया 1963 का है जब तुर्की के एक शख्स ने अपने मकान को जदीद और मजबूत बनाने के लिए खुदाई शुरू की। इस अमल के दौरान अचानक एक बड़ा और सख्त पत्थर उसकी राह में रुकावट बन गया और ये पत्थर इतना मजबूत था कि कुल्हाड़ा भी बेअसर साबित हुआ, मगर इसे ये अंदाजा हुआ कि पत्थर को मुंतकिल किया जा सकता है। मजदूरों की मदद से जब उसने पत्थर को हटाया तो नीचे सीढ़ियां नजर आईं जो जमीन की गहराई में जा रही थी। पहले तो वो शख्स खौफजदा हो गया और खुद सीढ़ियों से नीचे जाने की हिम्मत न कर सका। उसने सोचा कि मुकामी हुकाम को इस बारे में इत्तला देगा। जब वो हुकाम को लेकर वापस आया तो हुकूमती टीम ने इस जगह का मुकम्मल जायजा लिया और इलाके को सरकारी तहकीक के लिए मुख्तस कर दिया गया। कुछ अरसे बाद जब माहिरीन ने सीढ़ियों से नीचे जाने का फैसला किया तो उन्हें एक हैरत अंगेज दरियाफ्त मिली। ये सीढ़ियां एक वसी और अरीज ज़ेरे ज़मीन शहर की तरफ जाती थी। ये शहर अपनी तर्ज तामीर और वसअत के लिहाज से हैरत अंगेज था और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नात का शहर है। ये शहर तुर्की के एक इलाके में वाक़ है और इसकी तामीर को 7वीं सदी कबल मसीह से जोड़ा जाता है। माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की कि शहर सतह ज़मीन से 11 मंजिल नीचे तक फैला हुआ है और इसकी आखिरी मंजिल तकरीबन 85 मीटर गहराई में वाक़ है। इस शहर में कई हैरत अंगेज चीजें मौजूद थीं, जैसे अस्तबल, इबादत खाने, गोदाम, मार्केटें और यहाँ तक कि शराब की फैक्ट्री भी थी। शहर में रहने वाले लोग हर तरह की बुनियादी लवाजमात का इंतजाम कर चुके थे और ये बात साबित हो चुकी है कि इस शहर में तकरीबन 35 से 50 हजार अफराद रहते थे। माहिरीन ने यह भी दरियाफ्त किया कि शहर में हवा की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने के लिए बड़े बड़े हवादान बनाए गए थे, जिनकी तादाद 11 थी और इनको हवा के रुख के मुताबिक बनाया गया था ताकि शहर में ताज़ा हवा पहुंच सके। इसके अलावा 15,000 छोटे छोटे सुराख भी मिले जो रोशनी और हवा के लिए थे। शुरू में इस शहर में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता दरियाफ्त हुआ था, मगर बाद में मजीद दरवाजे भी मिले जिन्हें वजनी पत्थरों से बंद किया गया था, जिनका वजन 2 से 500 किलोग्राम तक था। ये पत्थर खास तरीके से बनाए गए थे ताकि अंदर से इन्हें आसानी से खोला जा सके। दोस्तों, इस शहर की तामीर के हवाले से ये नजरिया भी है कि ये शहर जन्नात ने बनाया था, क्योंकि इंसानी ताकत से इतनी बड़ी चट्टानों को काट कर उस वक्त के दौर में शहर बनाना बहुत मुश्किल था। मुकामी अफराद भी इस नजरिए के हामी हैं, मगर माहिरीन का कहना है कि इस शहर की तामीर 7वीं सदी कबल मसीह में फैरोगीज नामी कबीले ने की थी, जिन्हें देव कामत अफराद कहा जाता था। इस शहर की मजीद तहकीक से मालूम हुआ कि यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक और ज़ेरे ज़मीन शहर भी वाक़या था, जिसे काई मातले कहा जाता है। दोनों शहरों को ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के जरिए आपस में मिलाया गया था। इस शहर की तामीर के हवाले से सबसे हैरान कुन बात यह थी कि यहाँ इंसानी जिंदगी के आसार तो मौजूद थे, लेकिन कोई कब्रिस्तान या इंसानी बाकियात का सुराग नहीं मिला। मुअर्रिखीन का मानना है कि इस शहर को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और मुख्तलिफ अदवार में लोगों ने यहाँ पनाह ली। यूनान के मशहूर तारीखदान ज़ेरोफ़ोन ने अपनी किताब अदबासी में भी ऐसे ज़ेरे ज़मीन शहरों का जिक्र किया है। इसी तरह ज़रतश्ती तारीख की किताबों में भी ऐसे शहरों का जिक्र मिलता है जो फारिस के बादशाहों ने पनाह गज़ीनों के लिए बनाए थे। इस पुरस्कार शहर की दरियाफ्त आज तक जारी है और माहिरीन इसकी मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये शहर सयाहों के लिए खोल दिया गया है और तुर्की के अहम तारीखी आसार में शुमार होता है। इस शहर की दरियाफ्त एक बड़ी तारीखी और पुरस्कार दरियाफ्त समझी जाती है। माहिरीन की तहकीकात और लोगों की क़ियास आराइयाँ इस शहर को मज़ीद दिलचस्प और मुहिम्मा बनाती हैं।